एक घंटा बात करनी है और हंस के या रो के जैसे भी कहूँ कोशिश करूंगा आप तक दीन की बातें पहुंचाऊं जी। और आप कोशिश कीजिएगा कि अमल करें ये कोशिश कीजिएगा। बंदे वो कभी खुशहाल नहीं होते जो किसी को खिलाते हुए घबराया करते हैं। ये उसूल है। बंदे वो कभी खुशहाल नहीं होते। आप अंदाजा लगा लेना, आपकी बस्ती है, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मैं आसमान पर नहीं रहता हूं। मैंने देखा है कि जो खर्चे में दीन के मामले में मीम मेक करते हैं, क्यों, कैसे, कब, क्यों, रहने दो, करो यार, छोड़ो, मत करो, ऐसे करते हैं। उनके घर जाके देखना, उनकी चक्की पे चूहे अजान देते मिलेंगे। औकात दो कौड़ी की होती है ऐसे लोगों की। और जाओ जो अपने आगे का उठा के खिला दे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, दीवारें भले कच्ची हो, नींद बड़ी पक्की आया करती है। उन्हें नींद बड़ी पक्की आया करती है, इसलिए कि पैसे से बिस्तर खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं। पैसे से बिस्तर खरीदे जाते हैं, नींदें। कितने बड़े बड़े एसी रूम वाले लोग तुम्हें मिलेंगे, कितने अमीर तुम्हें मिलेंगे कि मौलाना नींद नहीं आती है, रात भर करवटें बदलता हूं, कोई तो वजीफा होगा का जी वजीफा तो नहीं आता है, जाइए जाकर के नींद की टेबलेट ले लीजिए, सो जाइए, अच्छी नींद आ जाएगी। पहले पैसे वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले आज नींदों के लिए मोहताज रहते हैं, बगैर गोली खाए उन्हें नींद नहीं आती है। मगर चल मैं तुझे गरीब की नींद दिखाऊं, कभी पत्थर पे लेटा मिलेगा तब भी नींद अच्छी आएगी, हैंड प्रेशर रखा होगा तब भी नींद अच्छी आएगी, सड़क पे पड़ा होगा तब भी नींद अच्छी आएगी, अगर धूप में लेटेगा तब भी नींद अच्छी आएगी। तुम्हें एसीओ में नींद नहीं आती है, गरीब पेड़ के नीचे सो जाए आंख खुलने का नाम नहीं लेती है। वजह सिर्फ इसलिए है कि नींद जो है वो पैसों से नहीं, रब के करम से आया करती है। इसलिए मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। ये नींद ना आना बीमारी नहीं, अजाब है अल्लाह का। ये अल्लाह का अजाब है नींद ना आना, वरना नींद बड़ी प्यारी चीज है। बड़े बूढ़े कहते हैं भूख न देखे रूखा भात और नींद न देखे टूटी खाट। कई बार ना कहते हैं हमसे मंजरी साहब, लोग कहते आप बैठे रहो वरना लोग तकरीर पहले करा दी, लोग चले जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं आपकी वजह से लोग बैठते हैं। मैं कहता हूं जब नींद में नमाज कज़ा हो सकती है तो मौलवी की औकात ही क्या है? जब आती है ना हजरत तो फिर आती ही है। अगर नींद नहीं आ रही ना तो दवा तलाश न कर, वजीफे न पूछ, वो लुक़्मे चैक कर जो खा के सोया के हराम के खाए थे कि हलाल के खाए थे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। अगर आपको एसी रूम में भी नींद नहीं आ रही ना, फिर एक एक ईंट चेक कर, किसी का हक मार के तो नहीं लगी है, किसी को सता के तो नहीं लगी है, किसी का गला चीर के तो नहीं लगी है, गरीब का खून निचोड़ के तो नहीं लगाया था बिल्डिंग में। वरना नींद तो पत्थरों पे भी आ जाती है ना, पत्थरों पे भी आ जाती है। आज के हुक्मा देखो, आज के हाकिम देखो, 40 ब्लैक कमांडो है ना, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मजाल है पैर नीचे रख दे। क्यों? अमल अच्छे नहीं है। और अगर खलीफा हो उमर जैसा, दुश्मन हो ईरान जैसा, फारस जैसा, कैसर हो किसरा जैसे दुश्मन सामने खड़े हो, फिर भी अकेला कंधे पे कोड़ा रख के टहलता है। और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि कोई उमर की आंखों में आंखें डाल ले। इसलिए कि जब बंदा खुदा से डरता है फिर कायनात उस बंदे से डरने लग जाती है ना। और जब बंदा खुदा से नहीं डरता ना तो फिर इनकम टैक्स वाले से भी डर रहा। वाह बेशक, इनकम टैक्स वाले से डर रहा, पुलिस वाले से डर रहा। वर्दी पहन के एक आ जाए खाली, भले बिल्ला या बैच कुछ ना लगाओ, है टेंशन में आगे क्या? कोई पुलिस नहीं आएगी, बैठो।
दोस्त है हमारे, इसलिए बात मैंने इनसे कह दी। खैरियत है ना? समझें जरा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, समझें। अगर बंदा खुदा से डरता है ना तो फिर वो किसी से नहीं डरता। आज कंडीशन ये है, हज़रत उमर का दौर देखो, एसी चल रही है, बाहर बॉडीगार्ड खड़े हैं, अंदर फुल ऑक्सीजन की भी मशीनें लगी हैं, क्योंकि सांस बगैर तो कोई नहीं रही। कह रहा ये क्या एयर फ्रेशनर है कि मरदूद ये क्यों नहीं कहता ऑक्सीजन सांसों की कम हो रही है, फिर भी सांसें पूरी नहीं आ रही। वजह सिर्फ ये कि अमल अच्छे नहीं है, वरना अमल अच्छे हों और फिर बंदा कोड़े का तकिया बना के सो जाए, दूसरे मुल्क का बंदा उमर से मिलने के लिए आए और पूछे अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है, तो सामने वाला बंदा कहे उमर महल में नहीं, उमर जंगलों में मिलेगा। उमर जंगलों में कहूं, बादशाह नहीं है, कहा है, कहा तो फिर महल में नहीं रहता, कहा नहीं, कहा क्यों, कि यहाँ कोई इमाम नहीं है, जितने भी मिलेंगे सारे हुजूर के गुलाम मिलेंगे। सारे हुजूर, माफ कीजिएगा, 2 बोरी सीमेंट मस्जिद में दे देना, अगली सफ में जगह मांग रहा है जी, कि ये टाइल्स मेरी लगाई हुई थी, अगली सफ में मैं बैठू, पंखा लगवा दे तो सुन ले, मेरे अब्बा का नाम है पंखड़ी पे, जगह छोड़ के बैठ। और कुछ बंदे डर की वजह से खुद जगह छोड़ देते, छोड़ो जी मुखिया आ गए, इनके अब्बा के नाम का पंखा लगा, मस्जिद में दे दिया, तब वो किसी के अब्बा का नहीं रहा है। बेशक कई बार देखा नहीं आपने, कह रहे यहाँ तो मैं बैठता हूँ, मस्जिदों में जगह बना के हम लोग बैठते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। जिंदगी हम ही ने मुश्किल कर रखी, हम ही ने, वरना बहुत आसान है जिंदगी, बहुत आसान है जिंदगी। अगर मैं ही सोचूं ना कि बिना ताज के बाहर नहीं निकलना, बिना शेरवानी के नहीं निकलना, तो गर्मी 42 डिग्री भी होगी फिर भी मुझे पहननी है जी, चाहे अंदर दाने बन जाए, है ना। और बंदा अगर बेफिक्र रहे, यार सादगी में मजा है, सादगी में मजा है। फिर टाट के कपड़े पहन के निकल, कोई सलाम करे न करे, तेरे बदन से तेरे लिए दुआएं निकलनी शुरू हो जाएगी। मुश्किलें तो हम कुछ कदम शुरू कर लेते हैं, हम ही ने मुश्किलें लगाई होती हैं। और सुनो, नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, अक्सर मेरी गुफ्तगू नौजवानों से रहती है, नौजवानों एक काम करो, कोशिश हो सके तो हुजूर को राजी करो। हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, इसको इतना अंधा कर दिया गया पैसे के चक्कर में कि अब तो ये ऑनलाइन भी जुआ खेल रही है, ऑनलाइन जुआ चल रहा है। हाँ, मैं नाम नहीं जानता हूँ क्या क्या है, लेकिन जुए हैं। क्रिकेट आता ना तो सारे मैच में, जुम्मा हो रहा, जुमे के दिन भी कह रहा मौलाना तुम जाओ, पारी ना निकल जाए, पैसे लगे मेरे। वो टीम बनाई जाती है क्रिकेट में, उस पे बैठे, अब वो खत्म तो कोई और जुआ। नौजवानों, हराम खा के मरोगे जहन्नम का ईंधन बनोगे, हलाल खा के मरोगे जन्नत तुम्हारी कब्र को बना दिया जाएगा। आगे बढ़ने की होड़ में हराम ना खाना, हराम ना खाना। कह रहे हैं बतेरा रोया मस्जिद में, दुआई कबूल ना हो रही। कह रहे बतेरा रोया मस्जिद में, दुआई कबूल ना हो रही। इमाम गजाली से किसी ने कहा था दुआ कब कबूल होती है, फरमाया 2 काम करना, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या, कि जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। फरमाया हाथ तेरा उठेगा, मकबूलियत की जमानत अर्शों से अता कर दी जाएगी। आज दोनों ही चीजें नहीं है। फोन लगा कर रहा, कहाँ हो के बस आ गया है बरेली में, कहाँ हो के बस आई हुए, कहाँ गए थे, कि कहीं नहीं, सरासर झूठ। ज़बानें हमारी गंदी हो गई। सबसे बड़ा काम ये करना है कि हमें सच बोलना है। इंशाअल्लाह बोलेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। 11वीं कितने लोग खाते हैं, हाथ उठा के बता दे। जो ना उठाएगा उससे 5 से शिकायत कर दूंगा कि खा के झूठ बोला था मैं फिल्म। सारों ने खाई है ना 11वीं, और खुदा कयामत तक हमें बगदाद वाले की 11वीं खिलाता रहे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इससे अच्छी बात क्या है, हम तो फख्र से कहते हैं ना, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा।
हम तो खाते ही हुजूर के दर का है, हम तो खाते ही बगदाद वाले के दर की खैरात है। लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूँ, बगदाद वाले के नाम की 11वीं खाते खाते किसी को 40 साल बीत गए हैं, किसी को 50 बीत गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन सच बोलने का हुनर नहीं आया है। बगदाद वाले की जिंदगी तो देखते चलो प्यारे, सरकार बगदाद की 11वीं के नाम पे ये प्रोग्राम सजाया गया है। उनके नाम की 11वीं खाने वालों, अगर याद ना हो तो याद दिला दूं, जब मेरा बड़ा पीर वतन से बेवतन जा रहा था, जब इल्म हासिल करने के लिए सरकार गौसे पाक ने घर छोड़ने का इरादा किया था, मेरे बड़े पीर की अम्मी ने कहा था अब्दुल कादिर का जी अम्मी परदेश जा रहे हो? कहा हाँ जा तो रहा हूँ। का जरा करीब तो आओ। माँ के कहने पे सरकार बगदाद करीब आए हैं। माँ ने यूं हाथ आगे करके कहा था अब्दुल कादिर हाथ में हाथ तो दे बेटे। अम्मी क्या करोगी? का वादा करके चला जा कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना है। मुझे बता तो सही वो कल की माँ थी अब्दुल कादिर जैसे बेटे को अपनी जवानी के दौर में भी तो झूठ से बचाने की तलकीन कर रही है। आज की माँ की बेगैरती देखो तो सही, 10 रुपए दे करके धनिया मिर्चे मंगाती है, बेटा 10 रुपए भी ले आता है, धनिया भी ले आता है। अम्मी ये नहीं कहती तू गलत ले आया है, किसी का माल चुरा लाया है, बल्कि पड़ोस में कहती है देखो मेरा गुड्डू कितना होशियार हो गया है, सामान भी ले आया, पैसे भी ले आया। तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ए माँ, अगर तेरे बेटे से ऐसी खता हो जाए उसके सर पे हाथ ना रखना, कान पे थप्पड़ लगाना और कह देना बेटे हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम हराम खाने वाले नहीं, हम हलाल खाने वाले हैं। जब ये तालीम बच्चों को दोगे आपका बेटा अपने दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे रिसालत। ये भी मसाइल है सरकार गौसे पाक। मैं सोचता हूँ और आप भी सोचा करें, जब आप पढ़ने जा रहे थे तब आपकी उम्र जवानी के करीब थी, ठीक है ना, 14-15 साल जवानी की उम्र है। और जबकि आप अंदाजा लगाइए कि आप आलम अरवाह में भी वली हैं, आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं और पैदा भी वली हो रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बताइए जो आलम अरवाह में भी वली हो वो झूठ बोल सकता था? नहीं बोलो, नहीं बोल सकता ना। और यहाँ तो बच्चों को खुद झूठ सिखाया जाता है, खुद झूठ सिखाया। फोन आ गया किसी का, कह रहे अल्लाह उठा के कह दे अब्बा घर नहीं है, ले भाई। जब बाप औलाद को झूठ सिखाएगा तो ये औलाद आगे चल के बाप से झूठ नहीं बोलेगी कि लेते फिरना मौलवियों से ताबीज कि अल्लाह नाफरमान हो गया है। फिर कोई ताबीज असर करने वाला नहीं है। इसलिए कि जो 18 साल हम परवरिश में बर्बाद करते हैं ना बच्चों को, वो 1 मिनट के ताबीज से सुधरने वाले नहीं होते है। तवज्जो सारे लोगों की। हम अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं और सरकार गौसे पाक आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली। माँ के शिकम में कैसे वली है सरकार गौसे पाक? आप देखें, बचपन का जमाना है, उम्र शरीफ 4 साल है। कितने साल? 4 साल। जोर से बोलें। 4 साल। याद कर ले एक बच्चा कितने साल? 4 साल। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौस पाक की है। आप खेल रहे हैं बच्चों के साथ। आज हमारे बच्चे खेलते हैं ना तो 250 गाली दे देते हैं शाम तक जी। और किसी ने कहा यार तुम्हारा लड़का गाली दे रहा था, बच्चा ही तो है। वो भाई ये बड़ा कब होगा? जब शादी हो जाएगी तब, है ना? कह रहे बच्चे ही तो है अभी ना। बच्चे की परवरिश तभी से शुरू कर देनी चाहिए, उसकी तरबियत तब से शुरू हो जानी चाहिए जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाए। बेशक वही दौर तरबियत का होता है, वही दौर तरबियत का होता है। कह रहे ये तो बालक ही है, समझदार हो जाए खुद समझ जाएगा। अभी गालियां दे रहे हो, जैसे समझदार होगा गले काटने लगेगा, जेबें काटेगा, खड़े आदमी की आंखें फोड़ेगा। ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा फित्तीन बनेगा। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वो खेलते खेलते बच्चों का सरकार गौसे पाक का खेल भी क्या था? आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। जिन्हें याद है कलमा वो पढ़ लें, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर यहाँ कोई मुखिया प्रधान जमींदार बन के बैठा हो तो जेब में रखे अपनी प्रधानी, वरना जैसा आया ऐसी उठ के चला जाएगा।
जलसों की बरकतें उसे मिलती हैं जो यहाँ पे छोटा होके आया करता है, बेशक सुभान अल्लाह, जो यहाँ छोटा होके आता है। कहते हैं जी जलसा कर आया था, तुमने क्या मिला जी? मौलाना पूरी रात आंखें फड़वा दी। तो मैंने कहा शुक्र कर तू जलसे से ही खाली लौट आया, लोग तो खाली मदीने से भी लौट आते हैं। बेशक क्या मतलब है इसका? फिर क्या मदीने में भीख नहीं मिलती? कुछ तो ऐसे लौटाते नहीं भाई शिर के वहां नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं वो तो मुर्दा है, हम क्या करेंगे जाके। नियतों का फर्क है ना। और जब एक बंदा बरेली से जाता है वाह वाह, और वो जाके कहता ना वो सुबह लाल आजार फिरते हैं, वाह वाह वाह, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही कार फिरते हैं। फिर रो के कहता कोई क्यों पूछे तेरी बात रहा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये कहता ना वो जाके तो फिर हुजूर पर्दे उठाते और फिर वो देख के कहता है पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, जो बेनियत से जाते हैं वो आके उनको मुर्दा कहते हैं, और जो इश्क और जिंदा की नीयत लेके जाता है वो आके कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। वाह, ये फर्क है नियतों में। तो यहाँ भी आएंगे कुछ कहेंगे क्या था जलसे में, कहीं भी ना आके फूटी, और कुछ कहेंगे तुझे पता है कल तक जब तक जलसे में गया था गाने सुनता था, जब से जलसे से लौट के आया हूं हुजूर की नात की तराने सुनने लगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई बार लोग कहते हैं कि जलसे नेक लोगों को करने चाहिए, है ना, नेक लोग करने चाहिए, ये जलसे कराने वाले नेक नहीं होते। तो मैं कहता हूं चल वो तेरी नीयत है कि जलसे नेक लोग करें, और मेरी नीयत तो ये है कि हम इसलिए जलसे करते हैं ताकि खुदा हमें नेक बना दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान, ये नीयतें होती है ना कि अल्लाह हमें नेक बना दे, अल्लाह हमें नेक बना दे। अब तो यहाँ छोटा होकर बैठा है, क्या खेलता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ये सरकार को उस पाक का खेल है। एक बुजुर्ग निकले हुए जा रहे हैं, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सरकार को उस पाक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। कितनी मर्तबा? जोर से कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा कहा। वो बुजुर्ग भी पहुंचे हुए थे, हाँ, रोक के कहते हैं इधर आओ बच्चे, वो से पाक आगे, क्या बात है बुजुर्ग? कहा बेटे मैंने सलाम 1 मर्तबा किया, तुमने जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया? आप फरमाते हैं बाबा अपना काम करो ना, मुझे मेरा काम करने दो। नाम क्या है? क्या मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, समझ गए? पेशानी देखी, पेशानी की मेहराब में ना सजदों की तड़प और इश्क की चमक थी। हाथ पकड़ के कहने लगे बेटे बताओ, जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। सबने जवाब 1 मर्तबा दिया है, तुमने 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया? तो सरकार बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा आप अपना काम करो, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दो। उन्होंने कहा नहीं बेटे जो मेरा काम है वही तो कर रहा हूं ना, मुझे बताओ तुमने 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया? तब सरकार गौसे पाक ने कहा था बाबा नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा फिर आइए तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। आपने हाथ पकड़ा एक ऊंचे से टीले पे लाए, घर से थोड़े फासले पे खेल लगे थे, आपने बस्ती की तरफ इशारा करके कहा बाबा वो बस्ती दिखाई दे रही है? कहा जी। कहा वो घर दिख रहा है? कहा हाँ। कहा जानते हो वो घर किसका है? कहा जी वो सैयदों का दरवाजा है। कहा आज से 4 साल पहले आप इस बस्ती से गुजरे थे कि नहीं? कहा हाँ गुजरा तो था। आपने इस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं? कहा जी किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा ये सोच के सलाम किया था सैयदों की चौखट है, सलाम कर दूं दुआएं मिल जाएगी। तब मेरे बड़े पीर ने कहा था कि जब तुमने सलाम किया था तब तुम्हें जवाब मिला था कि नहीं? कहा नहीं बेटे जवाब तो नहीं मिला था। कहा पता के क्यों जवाब नहीं मिला? कहा नहीं, कहते हमारे घर में कोई मर्द मौजूद ना था इसलिए आपके सलाम का जवाब नहीं मिला था, घर में सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी। कहा बेटे तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था अब्दुल कादिर उस वक्त माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, मैंने आपके सलाम को सुन लिया था। मैं चाहता तो जवाब दे देता लेकिन आपके डर माँ के डरने की वजह से मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया था। सरकार गौसे पाक कहते हैं जब आपने सलाम किया था मैं माँ के शिकम में था, मैंने तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी, तुम्हारा चेहरा भी जान लिया था। बुजुर्गों 4 साल हो गए का इंतजार करते करते, आज 4 साल के बाद आपसे मुलाकात हो गई है तो सुनो एक जवाब दे करके मैंने आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
गौस का दामन मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये माँ के शिकम की कहानी, कहाँ की? अल्लाह के शिकम, माँ के शिकम की कहानी। सरकार गौसे पाक से किसी ने पूछा, बड़े पीर बताएं आपकी विलायत का क्या मामला है? तो आपने अपने पैर की तरफ देख के इशारा किया, जब तक मैं इसका निशान न लगाऊं उस वक्त तक बंदा वली बनता ही नहीं। सुभान अल्लाह, कदम हाज़िर, वाह सुभान अल्लाह। कहते हैं जब तक मैं अपने तलवे का निशान न लगाऊं गर्दन पे, तब तक वली बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। मेरे इमाम ने क्या कहा? जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सब अदब। कहते जब तक मैं अपने पैर का निशान न लगाऊं बंदा वली बनता नहीं है, बंदा वली बनता नहीं है, नहीं है। तो आपको कैसे पता चला? आपको कब पता चला कि आप वली है? सुभान अल्लाह। तो सरकार गौस पाक फरमाते, मैं छोटा था, जब मदरसे में पढ़ने के लिए पहले दिन गया तो कोई गैब से ऐलान कर रहा था, लोगों इसको जगह दे दो, ये रब का वली आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माफ कीजिएगा, विलायत की वाव से भी वाकिफ नहीं, बेशक, और ठेका लिए बैठा पूरी उम्मत का। हाँ, आ जाओ बख्शवा लूंगा, अपनी तो बचा मेरे लाल, हमारी तो बाद में सोचिए। ठेका लिए बैठा, कह रहा नहीं नहीं मेरे हो गए तो टेंशन नहीं, खूब सट्टा खेलो, खूब जुआ खेलो, हजरत है बचवाने के लिए। हजरत भी कूटा जाएगा और हजरत का गुलाम भी कूटा जाएगा, बेशक, क्योंकि ये दीन है खुदा का, किसी के बाप की बपोती नहीं। बेशक, दीन को तेरी मेरी जरूरत नहीं, मुझे और आपको दीन की जरूरत है। बेशक। बंदा वो नेक है जो दीन पे अमल करता है, और इसमें दीन का कोई भला नहीं है, दीन का कोई भला नहीं है। जब दीन को बचवाता है खुदा तो 313 की जमात से बचा लेता है। वाह वाह। हाँ, कितने की जमात से? 313। 313 हजारों पे गालिब कर देता है, क्योंकि खालिक भी वो है और मालिक भी वो है, खालिक भी वो है और मालिक भी वही है, मालिक भी वो है। सबका अकीदा यही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक कौन है? अल्लाह। जोर से अल्लाह। डर के न बोलो, कौन? मालिक, अल्लाह। राज़िक, अल्लाह। मौत देने वाला, अल्लाह। जिंदगी देने वाला। अल्लाह। जब सब कुछ करने वाला अल्लाह है तो धोखा दे करके बिजनेस क्यों करते हो? बेशक। झूठ बोल के दलाली क्यों करते हो? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। बोलो यार, अल्लाह। 2 नंबर का काम तो नहीं करते हो, तो चुप क्यों पड़ गए? रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। सारे बोले कौन? अल्लाह। जब अल्लाह रोजी देता है तो कह रहा दाढ़ी तो रख लेता लेकिन काम जरा 2 नंबर का है। ले भैया, दाढ़ी कह रहा 2 नंबर का काम है, तो बस दाढ़ी का क्या मसला है? कह रहा हूं बहुत ऊंचा नीचा करना पड़ेगा मौलाना, तुम्हें क्या पता बिजनेस कैसे हो। ये कंडीशन है हमारी। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। पूरी जिंदगी हम हक मारते हैं दूसरों का, पूरी जिंदगी हराम खाते हैं, और अब्बा के मरते ही बेटे के ख्वाब में आ जाते हैं। अब्बा कहते लल्ला मैं जन्नत में हूं। गलत नहीं कह रहा हूं मंजरी साहब, ये कंडीशन है हमारी कौम की। अब्बा मरा, अगले दिन लल्ला खिरिया मौलाना ताबीर बताओ। क्या? कि मैंने देखा हरी हरी घास है, बड़े खूबसूरत पेड़ हैं, और अब्बा टहल रहे हों। अब भैया मौलवी को कहना ही पड़ेगा, ये तो जन्नत की निशानी है। तो कह रहा तेरे अब्बा की नेकी क्या थी? कह रहा बताया मेरे अब्बा ने एक दिन कुत्ते को पानी पिला दिया था। ले भाई, एक दिन कुत्ते को पानी पिला दिया तो जन्नती हो गया, और ये जो लोगों को कुत्तों की तरह जलील करता रहा, इसका उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, शोराए अहले सुन्नत, जुमला अरकान जलसा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो बला, गुल्लु ख़ाश आज़ादे गुल्गो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम दीवानों को सरकार बगदाद के दर की खैरात अता फरमाए और उन्हीं के सदक़े में मौला करीम हम सबको हुजूर के ग़ुलामों की सफ़ में जगह नसीब फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। सर फहरिस्त आपकी मस्जिद के इमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और दोनों चेहरे मुतारफ़ हैं। दुआ करें अल्लाह इन दोनों बुज़ुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। बुज़ुर्ग कह दिया बुरा तो नहीं, वही बुज़ुर्ग इमाम साहब माशाअल्लाह। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़े शाह हुदा, शायर अहले सुन्नत अली जनाब मोहतरम अलहाज उस्मान हारूनी साहिब क़िबला, उनसे बड़ी खूबसूरत नाते मुलाहिज़ा फरमाई। उनके बाद नक़ीब अहले सुन्नत, आप जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, अरे जानते हैं कि नहीं, आप ही के बस्ती के हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। बहुत अच्छा अंदाज भी है और शायरी भी बड़ी खूबसूरत थी। ऐसा होता तो फिर कैसा होता। अल्लाह सलामत रखे और मज़ीद बरकत अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह इन्हें इस्लाम का सच्चा सिपाही बना दे और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए रखे। आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के बेटे माइक पर खड़े हों तो ख्याल आता हो काश हमारा भी कोई बेटा यहाँ खड़ा होता।
लगता है कि नहीं? खुद ही कह रहे हैं कैसा होता अगर ऐसा होता। दुआएं मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह हमारी नस्लों में आलिम पैदा फरमा दे। इस पे जोर से आमीन कहो। ये करोड़पति बनने से बड़ी दुआ की है मैंने। अल्लाह हर नस्ल में कुरान का कारी पैदा फरमाए, हुजूर के दीन का सच्चा सिपाही पैदा फरमा दे। बड़ी खूबसूरत नकाबत आपने मंजरी साहब से मुलाहिजा फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, लेकिन मैं अर्ज कर लूँ आपसे कि अगर आप इस नीयत से बैठे कि अमल भी करेंगे, बात अमल की होगी, तो मैं तकरीर करूँ। अगर खाली मज़े के लिए बैठे तो मैं सलाम करके हट जाऊँ और आप भी सलाम पढ़ के चले जाओ। इसलिए कि इन महफिलों का मकसद ही ये होता है कि जो गर्दो गुबार, जो गंदगी हमारी जिंदगी में आ गई है, हुजूर की महफिल में बैठ करके उसे दूर कर लिया जाए। ये मकसद होता है इन महफिलों का। और अगर आप ये सोच के बैठे कि भाई मोबाइल पे बहुत देखा, आज सामने से देखना है, तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मैं इसलिए कहता हूं अगर मेरे लिए आए हो तो अभी चले जाओ। यहाँ वो बैठे जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आया हो। ठीक है ना? मैं ना किसी की तरफदारी करता हूँ, ना किसी की हिमायत करता हूँ, और ना ही चापलूसी। मेरा उसूल है कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर मिंबर पे बैठ के हमने डंडी मारी तो तुमसे सख्त हिसाब हमारा होना है। ये सच्ची बात है। और जब बात हुजूर की हो ना, तो फिर बंदे को तन मन धन हर चीज से हाजिर रहना चाहिए। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था। बरेली शरीफ के पास में ही बैठे ना हम लोग, और सारे ही बरेलवी है ना भी हो तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बरेलवी हूं ना। मेरा उसूल है कि मैं जिसका खाता हूं उसी का, तो जिसका खाना चाहिए उसी का। जिन लोगों का रोजा है, जो घर से कसम खा के आए कि नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल ना बोले। हाँ, और जिनको लगता है कि नहीं यहाँ बोलने पे टैक्स पड़ जाएगा या पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो वो घर चले जाए। डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं ना? ये बच्चे बोले जरा या रसूल अल्लाह। बड़े बड़े ना बोले, मैं सिर्फ बच्चों की दाद लेना चाहता हूँ। ये छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। मैं जब बच्चे देखता हूँ महफिल में ना, तो कलेजा ठंडा होता है। इसलिए कि बचपन इतना खूबसूरत होता, ना इसमें झूठ, न इसमें मक्कारी, न इसमें दगा, न इसमें बुग़्ज़, न इसमें लालच। इसमें जो भी होता है सिर्फ साफ सुथरा होता है। अगर ये बच्चे यहाँ बैठे ना, तो यहाँ ये इस नियत से बिल्कुल नहीं बैठे होंगे कि अगर मैं ना गया तो दुनिया क्या कहेगी। किसी की नियत एक बच्चे की भी ये नहीं होगी। न इनकी ये नियत होगी यहाँ बैठने के बाद कि चलो यार लोग नेक समझने लगेंगे। हर बच्चे की नियत ये होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा।